आज देश में सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है दोस्तों, और सभी उम्मीदवारों की, सभी पार्टियों की और बनने वाले प्रधानमंत्री की जो है किस्मत पेटियों में बंद हो चुकी है, जिसका नतीजा 4 जून 4 तारीख को आने वाला है। उनकी किस्मत का पिटारा 4 तारीख को खुलने जा रहा है। अब दोस्तों आंकड़े क्या बता रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर जमीनी हकीकत देखी जाए और पब्लिक यानी कि जनता की आवाज को देखा जाए तो एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इस बार दोस्तों बहुत ही आक्रोश देखने को मिला, बहुत ही नाराजगी देखने को मिली। महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, मछली, मटन, अंट संट जो भी बकवास होती रही आपने सब कुछ सुना दोस्तों। और जो मोदी जी ने जो वादे किए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, जो भी जुमले दिए वो सभी उन्होंने, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया दोस्तों, आप सभी जानते हो। दोस्तों अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए, जमीनी सच्चाई को देखा जाए, यानी कि जनता की आवाज क्या है, अगर उसको देखा जाए तो दोस्तों एनडीए, बीजेपी है जो बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उसको, क्योंकि इस बार युवाओं में और हर आम पब्लिक में उसके प्रति आक्रोश देखने को मिला दोस्तों। क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए, बीजेपी ने जो वादे किए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए लोग जान गए थे कि इनका सिर्फ मकसद कुर्सी हथियाना है, लोगों से झूठ बोलना है, आपस में बंटवारा करना है, और इनका मकसद कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो इंडिया गठबंधन है जो वो बहुमत हासिल कर रही है, और 7 चरणों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है दोस्तों। अब अगर ईवीएमओं में, ईवीएम मशीन है जो, उनमें अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई उनके साथ छेड़खानी नहीं होती है, तो दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई शक नहीं है दोस्तों। अगर कोई घोटाला होता है, और इसलिए राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सभी उम्मीदवारों से ये कहा है कि आखिरी दम तक, जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती है, निगरानी रखनी है, ईवीएम मशीनों पर ही निगरानी रखनी है, कोई गड़बड़ी ना हो उस पर हमें बहुत ही संवेदनशील रहना होगा। अपनी नज़र सिर्फ वहीं रखनी है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और वो की है बीजेपी सरकार ने। तो दोस्तों आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके घर मीटिंग बुलाई गई, अर्जेंट मीटिंग। उस मीटिंग का मकसद क्या था? क्या उस मीटिंग में यह तय किया गया कि देश का प्रधानमंत्री, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या कोई और? दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसको घोषित किया है, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या नहीं। वीडियो को देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं दोस्तों। वीडियो देखिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि दूसरा हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो
आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है। इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है
और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है। ये बालूजी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। Good. Thank you. Thank you, everyone.